नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष के एक और ही बहुत रोचक तथ्य के साथ हम उपस्थित हुए हैं। तो आज इस योग के बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि योग और दुर्योग के बारे में हमारी चर्चाएं शुरू हैं और हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो आज इस योग के बारे में जानेंगे, वो श्री महालक्ष्मी योग है। यानी कि श्री महालक्ष्मी योग किस प्रकार से कुंडली में आपके होता है, आज ये हम देखने वाले। ये कुंडली में कुछ भी लिखा नहीं है, इसलिए कि आप जो जैसी चीज़ें होंगी वहाँ वैसे खुद लिख दिया जाएगा सामने आपके, यहाँ पर आप देख सकें यहाँ किस प्रकार से होता है। अब योग कहता है कि आप यहाँ पर देखिए कि आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, आप मेष से लेकर और मीन लग्न तक किसी भी लग्न के हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, तो इसमें शर्त ये है कि आपके पाँचवें भाव का स्वामी, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बना ही लेता हूँ, यहाँ पर आप कर्क लग्न कुंडली बना लेता हूँ। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। जैसे यहाँ पर कर्क लग्न की कुंडली है, तो यहाँ बताया गया है कि मतलब कि ये जो ऋषियों की जो विद्या है उसमें ये बताया गया है कि अगर पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी, यानी पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव के स्वामी युति में हो। अब यहाँ पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं, तो 8 नंबर, यानी कि यहाँ पर मंगल बनते हैं, मंगल और गुरु। अब मंगल यहाँ तो ऐसे बना कि मंगल और गुरु की युति हो जाए तो ये सर्वाधिक कारक ग्रह होते हैं इस कुंडली में। अब मंगल और जो है गुरु, इनकी युति हो, मतलब पंचमेश की और नवमेश की, और ये केंद्र के भाव में। अब इसके त्रिकोण कहा गया और इसे जो है त्रित्रिकोण कहा गया है, यानी दोनों भाव मिलते हैं तो ऐसे ही अत्यंत जो है आपका महाभाग्यवान हो जाता है। और लेकिन इसमें यहाँ श्री महालक्ष्मी योग, तो महालक्ष्मी योग कैसे होगा, ये बताया गया है पंचमेश और नवमेश जो है युति में हो एक साथ, वो कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में, यानी कि ये चार जो है दोनों ग्रह केंद्र के भाव में बैठे हों। जैसे केंद्र यहाँ माना गया है, पहला ये लग्न हो गया, फिर चतुर्थ हो गया, सप्तम हो गया और ये दसम हो गया, यानी ये सब केंद्र इनलिए माना गया, ये किसी न किसी के जो है लग्न है। ये आगे चल के बहुत देखेंगे, यहाँ पर ये लग्न है इसलिए ये केंद्र है और सबसे बली, तो इनको जो है केंद्र में वैसे भी लक्ष्मी की संज्ञा है। तो और इन पे जो है शुभ ग्रह के रूप में जैसे बुध, चंद्रमा और गुरु। अब यहाँ तो गुरु ही यहाँ पर आपके 9 में से बने हुए हैं, तो यहाँ पर वो साथ में ही हैं, तो ये नहीं है इसमें लगी। बाकी बुध और चंद्रमा कहीं से भी इनकी सीधी दृष्टि आपकी, अगर ये चंद्रमा बैठे गुरु हैं तो गुरु तो यहाँ से भी दृष्टि डाल देंगे, यहाँ से भी दृष्टि डाल देंगे, तो इनकी तो बात अलग है, यहाँ से भी दृष्टि डाल देंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो ये गुरु की जो है सीधी दृष्टि यहाँ पर इनके ऊपर पड़ जाए तो ये श्री महालक्ष्मी महायोग है। ऐसा जातक अगर है तो ये जातक परोपकारी भी होता है, समाज को साथ लेकर चलने वाला भी होता है, आपके हित की बात करेगा, मतलब अतुल संपदा का मालिक होगा, धर्म कार्य भी करेगा और परोपकारी होगा। मतलब कि जो चीज़ आप देखते हैं सारी चीज़ें उसके अंदर व्याप्त होगी और वो मतलब धन से परिपूर्ण होगा। ऐसा योग आपकी कुंडली में है तो आप देखिए, आप ज़रूर इस विचारधारा और ऐसी प्रकृति के व्यक्ति हों। तो वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक लिए नमस्कार।